अब हम देखते हैं कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो आपने देख लिए कि आर्ग्यूमेंट्स वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप एक फंक्शन को पास करते हैं। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज़ होती है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो हमारा ऐड नंबर्स का फंक्शन है, इसमें पहले वो ले रहा है x और फिर ले रहा है y। अब यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू लेट्स सपोज 5 दूँ और y की वैल्यू 10 दूँ, तो मैं अब इसको इस तरह लिखूँ या मैं इसको इस तरह लिखूँ। मतलब मैं 5 पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ, इसका रिजल्ट सेम होगा क्योंकि यहाँ पर x और y को ऐड कर रहा है। तो 5 आप पहले लिखें या बाद में लिखें, जब भी आप 5 और 10 को ऐड करेंगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी 15। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जब आपने लाइन 6 पर ऐड नंबर्स को कॉल किया तो पहली पोजीशन पे आपने क्या दिया 5, यानी फर्स्ट टाइम आपने क्या एंटर किया 5। पाइथन ने इस 5 को ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया x को, और फिर आपने दिया 10 और 10 ऑटोमेटिकली उसने असाइन कर दिया y को। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी फंक्शन में पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स लेंगे, तो जो आप पहला आर्गुमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसको सेट कर देगा पहले पैरामीटर की वैल्यू पे, और जब आप दूसरा आर्गुमेंट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा उसकी वैल्यू को दूसरे पैरामीटर की वैल्यू पे। तो इस केस में आप इनकी पोजीशन चेंज भी कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन लेट सपोज आपने डिवाइड करना है, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने 4 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम फंक्शन बना लेते हैं डिवीजन के लिए। ये हमने एक फंक्शन बना लिया डिवाइड नंबर्स के नाम से। अब यहाँ पे पहला आर्गुमेंट है x और दूसरा आर्गुमेंट है y, यानी x की पोजीशन इज़ 1 एंड y की पोजीशन इज़ 2। जब आप इसको पहली वैल्यू देंगे तो वो उस वैल्यू को असाइन कर देगा x को, और सेकंड वैल्यू जब आप इसको इनपुट देंगे तो वो उस वैल्यू को असाइन कर देगा y पे। अब हम अगर अपने डिवाइड नंबर्स को कॉल करते हैं और इसको हम यहाँ पर देते हैं 4 एंड 2, मतलब पहला आर्गुमेंट हमारा क्या है पोजीशन 1 पर 4 और दूसरी पोजीशन पर 2, यानी कि x की वैल्यू होगी 4 एंड y की वैल्यू होगी 2। तो इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास आंसर आया 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। यही हम चाहते थे कि ये फंक्शन करे। लेकिन अगर आप इन दो वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 4 और 2 की बजाय 2 एंड 4 देता हूँ, तो अब आप आंसर देखें, अब आंसर आएगा 0.5। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि जो पहला नंबर है ये वाला, इसको हम डिवाइड करें दूसरे नंबर से। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में ये होता है कि आपको पोजीशन याद रखनी होती है कि आपके फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट की पोजीशन क्या है, या जितने भी आपके पास पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर x और y के अलावा भी होते, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने इस फंक्शन को किस सीक्वेंस में आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम चाहते थे कि हम 4 को 2 से डिवाइड करें, लेकिन हमने इधर 2 पहले दिया और 4 बाद में दिया, तो इससे क्या हुआ 4 2 से डिवाइड नहीं हुआ बल्कि 2 4 से डिवाइड हो गया यहाँ पर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस चीज़ को ओवरकम करने का भी एक तरीका है, क्योंकि आप हमेशा याद नहीं रख सकते कि आपके पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स का ऑर्डर या सीक्वेंस क्या था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।